जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि सम्मित संबंध क्या होता है। ठीक है, सम्मित आपको समझने से पहले आपको स्वातुल्य क्या आता है या नहीं, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल की क्लास में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वातुल्य के बारे में, यानी कि स्वातुल्य की जो भी कंडीशंस होती हैं उसके बारे में समझा, और जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने वहाँ पर कवर किए, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अब वहाँ से जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सिलेबस को भी हमने डिस्कस कर लिया, आपने अगर नहीं देखा है तो आप एक बार जाइए और सिलेबस भी देख कर आइए। ठीक है, डिटेल में हमने वीडियो बनाया, काफ़ी एनालिसिस के बाद वो वीडियो आई थी, तो वो भी आपको देखना चाहिए कि आपको पढ़ना है कि आपको स्किप करना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपको एक सिलेबस का रोड मैप पता होता है तो आप एक सही स्ट्रेट लाइन में तैयारी कर पाते हैं, और जिसके बेनिफिट आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, है ना। तो सिलेबस आपको पता होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं आज के सेशन में सममित क्या होता है। सममित के लिए देखो, जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पर समझने का प्रयास करें, बस उसी पर गौर करें, है ना। सममित संबंध के लिए एक कंडीशन दी गई है, जैसे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब कल ही हमने बताया था क्या होता है, बिलोंग्स टू। ओके, और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब क्या बताया था, एवरी, यानी कि प्रत्येक ए कामा बी कहाँ रिलेट कर रहा है, फंक्शन ए से रिलेटेड है या फिर बिलोंग्स टू, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि फंक्शन ए से रिलेटेड है। अभी आपको ये बात शायद ही ना समझ में आई होगी, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल करेंगे वहाँ से समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल को मैं बाद में बताऊँ ना, ठीक है, इसको बाद में समझते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये आपको याद है। और एक मैंने कंडीशन बताई थी, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ओके, इतनी बात क्लियर है ना, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप फंक्शन देख पा रहे हैं, फंक्शन ए में कौन कौन से एलिमेंट दिए गए, 4 और 5। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 कामा 5 और 5 कामा 4। अब इसका मतलब क्या है, देखो, अगर आप इसे 4 को ए मान लें और 5 को बी मान लें तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ए कामा बी बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, उसके बाद 5 यहाँ पर दिया गया, 5 को हमने क्या माना था, बी माना था, तो ये क्या हो गया, बी। 4 को हमने क्या माना था, ए, यानी कि बी कामा ए। देखो, ए कामा बी, बी कामा ए, और यही तो मैंने अभी बताया था सममित के लिए कंडीशन होती है। सममित के लिए क्या कंडीशन होती है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो भी आपको एलिमेंट्स दिए गए होंगे उनका ए कामा बी और बी कामा ए के रूप में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया गया ए कामा 2, ठीक है, ये फंक्शन आपको दे दिया गया है ए में, ठीक है ना। अब इसका संबंध क्या होगा, सममित के लिए बात करते हैं। तो पहले तो जैसे 1 कामा 2 हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, 2 कामा 1, यही क्या होगा, आपका सममित संबंध होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं बताओ। देखो, 1 को आप ए मान लीजिए और 2 को क्या मान लो, बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए कामा बी बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, उसके बाद 2 को आपने बी माना था तो ये बी हो गया, 1 को आपने ए माना था तो ये बी कामा ए हो गया। और यही तो आपको सिद्ध करना था। कंडीशन क्या होती है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। किस किस को समझ में आ गया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना सभी को। ठीक है, देखो एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। देखो, ए में एलिमेंट्स कौन कौन से दिए गए, 4 और 5। क्लियर है बात, ठीक है। स्वतुल्य की कंडीशन में क्या होता था, ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनका उन्हीं के साथ संबंध करके रख देते थे, बस वही स्वतुल्य हो जाता था। यही तो हमने कल सीखा था, यही सीखा था ना, कितने लोगों को याद है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सम्मित सिद्ध करना है, तो सम्मित के लिए जो ये एलिमेंट्स दिए जाते हैं उनका क्या होना चाहिए, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए जैसे 4 कामा 5 दिया गया, ए कामा बी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं 4 कामा 5 ही हो ए और बी की जगह पे, है ना, कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 कामा 2 हो सकता है, 3 कामा 2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 कामा 5 दिया गया, आप इसके अकॉर्डिंग देखिए जो आने वाला नेक्स्ट यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे वो इसके व्युत्क्रम होंगे, जैसे 4 कामा 5 उनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो 5 कामा 4 हो जाए, तो यही क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। अभी नहीं समझ में आया, चलिए एक और एग्जांपल करके देख लेते। ये एग्जांपल दिया गया, सेम ही एग्जांपल है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए ये एग्जांपल दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को पिन किया हुआ। ठीक है, जैसे 4 कामा 5 है, तो ये 4 कामा 4, 5 कामा 4, ये तो भाई स्वतुल्य की कंडीशन है, यहाँ पर क्यों लिखा आप अगर कह रहे हैं तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स दिए रहते हैं फंक्शन ए में, उनका अगर रिलेशन आर में अगर एलिमेंट्स स्वयं के साथ हैं तो हमें उसको देखना ही नहीं रहता है, वो तो स्वतुल्य ऑलरेडी हो गया। अब आपको देखना है बाकी एलिमेंट्स में कि क्या वे सममित होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे 4 कामा 5 है, यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या मिला, 4 कामा 5। अब 4 कामा 5 है तो इनका क्रम बदल के देखो क्या एलिमेंट वो है,
4,5 है ना, तो 5,4 इसमें होना चाहिए, वो भी है, यानी कि ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। अभी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक लास्ट वन बार आप फिर से समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स दिए रहते हैं, अगर उनका स्वयं के साथ संबंध है तो वो तो हमें देखना ही नहीं, वो क्या डायरेक्टली आप बोल सकते हैं स्वातुल्य। चूँकि हम यहाँ पर सिद्ध क्या कर रहे हैं, सम्मित, तो सम्मित के लिए पहला एलिमेंट देखो ये 4,5 है, ठीक है, अलग है। अब इसका क्या होना चाहिए, सीक्वेंस इसका चेंज हो जाए, बस वही एलिमेंट्स हो, जैसे 4,5 है तो 5,4 होना चाहिए, है तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। बस टिक करके आगे बढ़ना है। अभी हमने पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, आप उसको भी समझ लेते, इसीलिए नहीं समझाया था। जैसे 1,2 दिया गया, अभी 1,1 है, इसका स्वयं के साथ संबंध यानी कि स्वातुल्य हो गया। अब 2 दिया है, 2,2 यहाँ पर दिया गया, उससे देखिए यहाँ पर दिया गया है या इसी के पास 2,2 होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी होना चाहिए। स्वातुल्य की कंडीशन ये होती है, 1 है, 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1,1, 2 है, 2 का 2 के साथ रिलेशन, बहुत बढ़िया, ये तो स्वातुल्य हो गया। अब हमें देखना है सम्मित के लिए। अब सम्मित के लिए जैसे हमें पहला एलिमेंट मिला 1,2, तो इसका क्रम बदल दो, क्या वो एलिमेंट है, जैसे 1,2 है तो क्या इसमें 2,1 है कि नहीं है, ये आपको देखना है। जी हाँ दोस्तों है, यानी कि ये क्या हो गया, सममित हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देखने का प्रयास करें, और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दो, ताकि और भी दोस्त आपके आसान भाषा में समझ सके, है ना। और ये एग्जाम्पल भी करके देख लेते, जैसे 1,2 दिया गया, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है तो ये ठीक है, 2 है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, ये तो स्वातुल्य की कंडीशन हो गई, इसको हमें देखना ही नहीं। अब देखना है ये पहला एलिमेंट ये मिला 1,2, अब इसका सीक्वेंस चेंज करो, 2,1 हो गया ना। अब क्या ये इसमें है, जी हाँ दोस्तों है, यानी कि ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। इतनी बात क्लियर है ना? बस यही चीज़ तो आपको समझनी थी। इस तरीके के संबंध को ही हम सममित संबंध कहते हैं, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके, एक ये लास्ट वन ये क्वेश्चन, जैसे लास्ट वन एग्जांपल है, जैसे 1, 2, 3 दिया गया। अब 1, 2, 3 के लिए स्वयं के साथ जो संबंध होगी उसको देखने नहीं, जैसे 1,1 है, 2,2, 3,2, 3,3, इसको तो देखने नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका स्वातुल्य हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब बाकी के एलिमेंट्स आपको देखने हैं, जैसे 1,2 दिया गया, अब इसका सीक्वेंस चेंज करके देखो क्या इसमें है, 2,1, जी हाँ है। अब तो ये तो सम्मित हो गया, लेकिन इसको देखना है। अब ये 2,3 दिया गया है, अब 3,2 क्या दिया गया, जी हाँ दोस्तों दिया गया, इसका सीक्वेंस चेंज किया तो क्या है 3,2, वो भी यहाँ पे दिया गया, यानी कि ये क्या हो गया, सममित हो गया, स्वातुल्य भी हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे कि आपको स्वातुल्य भी सिद्ध करना रहेगा, सम्मित भी सिद्ध करना रहेगा। तो वो तो आपने यहाँ पर सीख लिया कि सम्मित कब होगा, स्वातुल्य कब होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि संक्रामक कब होता है आपका फलन। ठीक है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन ही जब फॉलो होंगी तभी आप बोल पाएंगे आपका फंक्शन कैसा होता है, तुल्यता संबंध होता है। और तुल्यता संबंध से एक क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग में, 5 नंबर आपको दिला सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज हमने सीखा सम्मित क्या होता है, कल की क्लास में हमने सीखा था स्वातुल्य क्या होता है, और आने वाली कल हम क्या सीखने वाले हैं, संक्रामक। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम हर एक टॉपिक को हर एक लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? आपको डेली बेसिस पे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, आपके ऊपर बोझ भी नहीं रहेगा और आप आसान भाषा में सीखते भी चले जाएंगे, वो भी 5 से 10 मिनट की क्लास में, है ना। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।